Hello students, I am Abhay Kumar Singh from Lecturer Department, Government Ramchandra Khaitan Polytechnic, Jaipur. Today we will be looking at the subject code AR 203 graphical presentation and topic third, that is method of division of lines. एक रेखा को कैसे, एक लंबवत रेखा या खड़ी रेखा को कैसे हम विभाजित कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखना चाहते हैं। और प्रैक्टिकल सब डिवीजन ऑफ लाइंस जो है उसके बारे में हम आज ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में थर्ड पार्ट जो आपको दिया गया है, दैट इज मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइंस, सब डिवीजन, उसके भाग कैसे किए जा सकते हैं। सम, दैट इज इवन और ऑड, ये जैसे भी रिक्वायरमेंट हमारी ड्राइंग की जैसे पड़े उस हिसाब से हमें ये चीज़ करना आना आवश्यक है। तो और ड्राइंग शीट प्रैक्टिकल में एक है, ये आपका एनुअल टीचिंग स्कीम है जिसमें एक लेक्चर और 2 प्रैक्टिकल प्रत्येक सप्ताह होता है। और बोर्ड एग्जाम 70 मार्क्स के, 30 आपके क्लास ट्यूटोरियल और 50 आपके प्रैक्टिकल जो सबमिशन आपको करके देनी है उसके बारे में दिया गया है। अब मेथड ऑफ सब डिवीजन ऑफ लाइंस, ये कैसे किया जाएगा विभाजन, उसके बारे में इस स्लाइड में हम देख रहे हैं। तो यहाँ देख लें, ऑन मेजरिंग स्केल्स, जब भी हमारे पास M1 to M8 स्केल दिए गए हैं, राइट, तो इस हिसाब से हम जो भी सही पैमाना है उसको निर्धारित करके हम ड्राइंग बना सकते हैं, पर ये हर समय संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, एक्चुअल स्केल एंड गिवन स्केल टू द चोजन वर्कशीट, ड्राइंग शीट के हिसाब से हम उसको साइज देख करके हम ड्राइंग हमारी कितनी बड़ी आ रही है उस हिसाब से हम उसको समायोजन कर सकते हैं, दैट इज कॉम्पोजिशन। टू प्रिपेयर इनन्यूमेरेबल प्रोपोर्शन स्केल इज इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा भी स्केल्स आ सकता है जो कि हमें नहीं मिले या जिसको कि बनाना एक समय सार्थक रूप से उपयोग नहीं हो रहा, ऐसा दर्शा सकता है। सो नॉर्मली द ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग वर्क इज डन बाय प्री प्लानिंग टू शीट साइज एंड वर्क टू बी कंप्लीटेड। अब अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्ट स्केल, जैसे M1 to M8 ये बताया गया आपको, स्केल्स आपको मिल जाते हैं इंचेस एंड मीटर्स दोनों में। सम आर नॉट सिंपल स्केल्स कैन बी डन बाय मेजरिंग स्केल्स एंड ड्राफ्टिंग इम्प्लीमेंट स्केल। ठीक है, ये इसके अलावा जो स्केल्स हमें चाहिए या जिसको हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट, हमें कुछ लाइन को विभाजित करना पड़े आवश्यकता के हिसाब से, तो उस तरीके में हम देख रहे हैं। अब गिवन लाइन, इसके जो तरीके हम देख रहे हैं वो कैसे होता है इसको देख लें। एक गिवन लाइन होता है, कोई भी लाइन एक लंबाई की दी जाएगी AB, उसके दायरे बताए जाएंगे। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिगर पे देख लें, पहले में जैसे दिया गया है, तो किसी भी एक अवनत एंगल पर, कोण पर हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी, AB जो भी है, या ऊपर भी ले सकते हैं या नीचे भी ले सकते हैं, जैसे भी। ठीक है, दिस इज लाइन स्लांटेड या एट एन एंगल। उस पर हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हमारी जो स्केल अवेलेबल है, इसको भी हम देखेंगे, ये अलग अलग स्केल्स हैं यहाँ आपके ABCD हिसाब से, और या M5 को यहाँ बताया गया। तो वैसा स्केल लेकर के हम पूरी AB रेखा से बाहर ना जाते हुए अंदर के तरफ, अगर हमें ऑड एंड इवन नंबर जो भी डिवीजन चाहिए उसको लेकर के उस लाइन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने सीधा रेखा खींची, दूसरी अवनत रेखा खींची। अवनत रेखा पर हमने क्या किया, A और B की लंबाई से कम दूरी पर अंदर के तरफ हमने, अगर हमारे जैसे भी डिमांड किया गया, रिक्वायरमेंट है ऑड या इवन का, तो उस हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं कि T² के माध्यम से हम अंतिम पॉइंट को B पॉइंट से, या जो दी गई रेखा की लंबाई है उसको हम लाइन खींच करके उसी के समानांतर पैरेलल हम इसको विभाजित करेंगे। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये 3 भागों में लाइन को विभाजित करने के लिए कहा गया है। दूसरा तरीका जो है, डिवाइडिंग अ सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स, अब बराबर के समभाग में बांटने। तो सिंपल सा एग्जांपल है, बराबर ऑड या इवन हो सकता है। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं सिमिलर पैटर्न पे A और B ये लंबवत रेखा दी गई है, उसी को हमने एक अवनत रेखा ऊपर खींच ली है, A और C यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब इसको क्या किया हमने कि इस रेखा को तो हो सकता है
स्केल में पूर्णांक के रूप में हम उसको विभाजित कर पाए, नहीं भी कर पाए। संभवतः प्रश्न जब पूछा जाएगा तो सम भागों के नहीं होकर के ये ऑड नंबर का हो सकता है। जैसे यहाँ 3 भाग का दिए गए, तो इसमें क्या किया हमने ऐसा सम दूरी हो सकता है स्केल के माध्यम से ले रही है या कंपास के माध्यम से ले लें, ठीक है, पर वो कितना होना चाहिए, ए बी से कम। वो लेकर के हमने अंतिम रेखा जो हमने बराबर इसको भाग बांटा है, उसको लास्ट लाइन को हम जब ज्वाइन करते हैं, दैट इज सी एंड बी। सी अगर अंतिम पॉइंट है तो मान्य है, अन्यथा वो तीसरा भाग जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर दिए, और उसके पैरेलल ये लाइंस मिल जाने के बाद हम उसको उस रेखा को विभाजित कर पाते हैं। ये है डिवीजन ऑफ लाइंस, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो है इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने जो भाग, जैसे स्केल की बात की मैंने, स्केल या कंपास, इन दोनों के आधार पर, जैसे यहाँ डिविजन्स अलग अलग स्केल पर है, यहाँ हो सकता है 1:5 सेंटीमीटर ये दिया गया है, तो 1:5 में ये पूर्णांक आ रहा है, लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है, तो ये आधा होने के कारण ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है वो 10 रेखा इसके अंदर, 10 विभाजन इसके अंदर हमें आ सकता है जो कि उससे कम हो, और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। पर अगर नहीं हो बराबर, तब हम क्या करेंगे, एक अपने समझ के हिसाब से एक रेडियस लेंगे या डिस्टेंसिंग लेंगे, और उसके हिसाब से जैसे फिगर पे दिखाया गया है उस हिसाब से हम इसको ऐसे डिवीजन करेंगे। यहाँ देख लें, ए से लेकर के ए सी एक रेडियस लिया गया है, ठीक है, ए सी डी उसका रूप है, कॉपी एंड पेस्ट, देन डी एन ई एन एफ एन ई एफ जी। तो ये कितने भागों में विभाजित किया गया, 5 में, राइट। तो इसको देख लेते हैं हमने क्या किया। अब यहाँ से लेकर के ये 5 भाग है, 1 2 3 4 5, तो हमने अंतिम पॉइंट को बी से जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा और फिर आपको बताता हूँ। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पॉइंट 6 से लेकर के अंदर, ये इसको क्रॉस न करते हुए हमने एक पॉइंट ऐसा बनाया है डिवीजन, ठीक है, दूसरा रेडियस लिया जो कि कम कोण का है, और उसी को हमने हर पॉइंट से रिपीट कर दिया। ये ध्यान रखें, वापस इसको समझें या नेट से देख लें। उसके बाद में क्या किया, इसको एज ए सेंटर पॉइंट ट्रीट किया हमने, किसको, नए जो हमने ये भाग लिया सर्कल का, ठीक है। तो इसको लेकर के हमने इसको ऐसे बाइसेक्ट किया है जिसमें से कि हमें ये बिंदु प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 4 5 सब आ जाएंगे, और वो बिंदु ये 6 पॉइंट से लेकर वो बिंदु के बीच से गुजरेगा, तब जाकर के बी पॉइंट पे होगा। तो ये पैरेलल लाइंस तो हैं, पर इस हिसाब से भी हम डिवीजन ऑफ लाइंस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कंपास। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, हम देखेंगे कौन कौन से बुक्स हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, ए और बी ये रेखा दी गई है, और इसको 10 सम भागों में विभाजित करना है। तो इसे पहले मैंने जरूर आपको कहा कि ये ए बी लेंथ से कम हो, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम एक बार पढ़ लेंगे एंड देन वी विल बी गोइंग टू इट। A and B is an assumed line. It has to be divided into 10 parts. ये आपको करने के लिए कहा गया, 10 सम भागों में इसको विभाजित करना। तो हमने क्या किया, हमने ये ए बी लाइन ले लिया जिसको कि हमें ए और बी पॉइंट तक का 10 भागों में बांटना। अब हमने क्या किया, एक लाइन रेखा जिसको कि हम ए सी संबोधित करेंगे, उसको ये एक अवनत एंगल पर हमने रेखा खींची। ड्रॉ अनदर लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए, या जिसको हम 0 भी कहेंगे, ये ध्यान रखें, एक कैसे पहले 0 आएगा, टू एन एंगल। नाउ डिवाइड द गिवन लाइंस इन 10 इक्वल पार्ट्स बट स्मॉल लेंथ बाय हेल्प ऑफ डिवाइडर। तो क्या है ये, कंपास या डिवाइडर या स्केल, जैसे भी दोनों तरीके बताएं उसके हिसाब से आप इसको विभाजित करेंगे। नाउ ड्रॉ अ लाइन 10 फ्रॉम 10 ऑन ए सी। ये देखो, ये 10वां बिंदु से हम कह रहे हैं, ठीक है, टू ए सी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी टू लाइन ए सी। अब यहाँ देख लें, यह बी और सी 10वां भाग ए सी लाइन पर है, और इसको बी से हमने जोड़ा है, ठीक है। समानांतर रूप से अनेक रेखाएं जो आएगी, अब यहाँ नीचे इसको 9 डैश भी ले सकते हो,
या नीचे भी ले सकते हैं, क्योंकि 9 से लेके 9 तक, तो 9 संबोधन करेंगे तो हमें वो बिंदु पता नहीं लगेगा। तो ये 9 डैश होना चाहिए और 9 नीचे आएगा, 9वां भाग। इस हिसाब से हमने जब ये लाइन विभाजित की तो नीचे को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम भागों में ये बटा है, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। दूसरा यही चीज हम देखते हैं मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन। अगर एक वही जो पिछले एग्जांपल में देखा है, एक लंबवत रेखा ए और बी, इसको हमें 6 भागों में बांटना है। 0 से चालू हो रहा है, इसलिए 6 भागों में बांटना है। तो मैंने स्केल का जैसे उपयोग के बारे में बात की है, तो कोई भी स्केल जिसमें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर सही आप मिल जाए, एक लाइन हमें वर्टिकल खींचनी है और इसमें अगर आ जाता है तो बहुत आसानी से आपको इस हिसाब से डिवीजन ऑफ लाइंस, लाइन का विभाजन का कार्य पूरा हो जाएगा। उसी के प्रोसेस के बारे में बताया ना, बिल्डिंग ड्राइंग एट इन्यूमरेबल टाइम्स। विभिन्न समय में जब बिल्डिंग ड्राइंग हम बनाते हैं तो ऐसे मौके आते हैं जब हमें इस प्रकार का विभाजन, रेखा की एक दी गई लंबाई को विभाजित करना पड़ेगा या टुकड़े करने पड़ेंगे। आज टाइम द प्रोसेस, ये पिछले फिगर में जो हम बताया था उसी के बारे में बताया है कि इसको कैसे किया जाएगा। यह मार्क पॉइंट 1 2 3 to 6, ये उसी का हमने प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है उसको समझा है। ठीक है, अब वही कंडीशन पिछले वाले स्लाइड में हमने क्या देखा, कैसा लाइन था। यहां पर ये वर्टिकल लाइन को हम डिवाइड कर रहे हैं। वापस कह रहा, पहले हमने नीचे की रेखा को 0 to 6 डिवाइड किया। अब इसको देख लें, इसको कितने भागों में बांटा, 1 2 3 4 5। तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या वर्टिकल लाइन की डिवीजन भी चाहिए। दोनों कंडीशन में प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, पहले हमें रेखा की लंबाई के हिसाब से लेनी है, फिर उसके 90 डिग्री पे इस कंडीशन में लाइन खींचनी, अन्यथा अवनत लाइन आ जाएगी, जिसको अवनत मान रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब टेस्ट, मैंने एग्जाम का एक क्वेश्चन लिया है, इसमें ये दिया गया है आपको, एक रेखा ए बी 22 सेंटीमीटर को 6 समान भागों में विभाजित किया गया है। 8 समान भागों में विभाजित करना, तो इसको देख लें। तो अब हम एक एक पॉइंट जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने क्या किया यहां देख लें। पहला कंडीशन ए जिसको हम कहेंगे, ये आपके पास है, इसको बड़ा करके भी आप देख पाएंगे। ए एंड बी, ये 22 सेंटीमीटर लंबी रेखा मैंने ली है। और फिर दूसरे कंडीशन में क्या किया मैंने, ऊपर दिया है, जो दिया गया उसको हमने लिखा है ऊपर। इसमें लिखा है 22 सेंटीमीटर का साइज का लाइन हमें लेना है और 8 भागों में विभाजित करनी है। ठीक है, तो हमने किया क्या प्रोसीजर, प्रक्रिया के हिसाब से 22 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, हमने सेट स्क्वायर लिया है यहाँ सेकंड पार्ट में, उसी को एक्सप्लोज किया। ए से लेकर के सी का एक अवनत रेखा 30 डिग्री पर मैंने खींच दी। सेकंड कंडीशन आपको समझ में आ गया। स्केल भी हमने ले रखी है, वही स्केल है जो आपको पता है 1:5 का यहाँ पर। तो रेखा खींचने के बाद हमने क्या किया है, ये इसके बाद का कंडीशन है। सी में मैंने क्या किया है, यही रेखा को, अब क्या किया मैंने, ए बी तो है ही 22 सेंटीमीटर का, ए सी लिया है और इसको क्या किया, स्केल में 1:50 का स्केल मुझे मिला है। ठीक है, 1:5, ये M5 स्केल है। ठीक है, जिसमें मतलब 15 सेंटीमीटर के बराबर आपका आ रहा। तो इसमें देख रहे 15 है, तो मैंने क्या किया, 8 डिवीजन तक इसको इसी स्केल को लेकर के 1:5 सेंटीमीटर वाली 2 मीटर और 1:500 वाला स्केल लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको लेकर के मैंने क्या किया, इसके स्केल्स मार्क कर दिए 0 से, एक प्रोग्रेसिव स्केल पर 0 1 2 लेकर के 8 मार्क कर दिया और AC इसकी लंबाई दर्शाई गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, पहला लाइन खींचा, अवनत रेखा खींची, उस पर हमने ग्रेजुएशन स्केल की डाल दी है। अब इसको वापस आ जाए। अब यहाँ पर क्या दर्शा रहा हूँ मैं, अब मैंने क्या किया, ये 8वां भाग जो ऊपर के स्केल पर दिया गया है, जिसको नॉर्मली अगर AC पे, क्योंकि परफेक्ट डिवीजन नहीं बता रहा तो इसलिए 0 तो एक ही पॉइंट पे है, इसलिए 0 1 डैश 2 डैश 3 डैश 2 लेकर के 8 डैश करें
और नीचे आप वो उसको लेना है। यहाँ बी है तो बी पर एक पॉइंट आएगा, तो नीचे के पॉइंट अगर देखोगे तो एक हमने लाइन खींच ली है जो AC के 8वें पॉइंट से चल के बी पॉइंट पर आ रही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद में डेवलप किया हुआ। अब इसके बाद में हमने क्या किया, यही लाइन के पैरेलल बाकी रेखाओं को सिमिलर पैटर्न पर 7 से लेकर के नीचे, यहाँ 7 डैश ऊपर माने, नीचे 7, 6 ऊपर का डिवीजन के हिसाब से हम ले रहे हैं, ये पैरेलल लाइन चल रहा है उसके 6 डैश से 6, 5 से 5 डैश से 5, 4 डैश से 4, 3 डैश से 3 और 0 तक हम आ रहे हैं। तो नीचे जब हम देखेंगे ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद, ये सिंपल प्रोसीजर था। अब इसको देख रहे हैं हमने क्या किया, यहाँ देखने नीचे वो चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हमें जो कहा गया है कि 22 सेंटीमीटर रेखा को 8 सम भागों में बांटने के लिए, तो यहाँ नीचे इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में हमने इसको बना लिया। ठीक है, ये एग्जाम के लिए 8.5 मार्क्स का था। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, दूसरा प्रोसीजर जो है उसको हम देख रहे हैं, मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइंस 2। अब इसमें मैंने कंपास का इस्तेमाल किया। अब समझने में थोड़ी सी आपको प्रक्रिया आसान रही, पर जहां कहूँगा इम्पोर्टेंट है वहां ध्यान दें। यहाँ पर सेम स्टेप के हिसाब से हमने चले, पहले एक रेखा AB 22 सेंटीमीटर लंबी हमने खींची, दूसरा वापस सेम प्रोसीजर रिपीट, AC लिया है जिसमें हमने वही 30 डिग्री पर अवनत कर दिया एंगल को। अब यहाँ थोड़ा बदलाव है, यहाँ देखिए, अब हमने स्केल का ना इस्तेमाल करते हुए कंपास का ऐसा स्केल बीच में लिया, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी ले लें, एक स्केल पर ले करके हमने इस प्रकार से ये 0 पॉइंट जो है ना, यहाँ से हमने शुरू किया और 8 भागों में बांटा है। ठीक है, वही कंपास से रेडियस लेते हुए, तो यहाँ देख ले 0 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश, यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया होगा। मैं लेक्चर थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाता है। इसको देख लें, अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मैंने किया है उसको समझने की प्रक्रिया, इसको ध्यान दें। यहाँ मैंने 8 पॉइंट से लेकर के ये अंदर जो मैंने रेडियस लिया है ये काटा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखें, इसको समझ लेना, ये अप्रॉक्स मैंने लिया है। ठीक है, प्रोसीजर मैंने ऊपर लिखे, तो एग्जाम में वो प्रोसीजर कैसे आप करते हो ये भी बताने के लिए कहा जा सकता है। फ्रॉम पॉइंट A ऑन AC, ये डैश से, ठीक है, ड्रॉ एन अप्रॉक्स लाइन रेडियस ऑन 8B। ये 8B रेखा जो है ना, यहाँ पर मैंने ये 7 और 8 जो लंबाई है इससे कम लेते हुए इसको फिर रिपीट कर दिया, 7 6 5 4 3 2 और 1 से ये सब लाइनें हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसीजर क्या किया, ये लाइन कैसे लिया था, इसको मान के चले कि यहाँ से 7 से ये जो इंटरसेक्शन लाइन है इसको मैंने क्रॉस किया। ठीक है, ये नेट पे भी आप देख करके आराम से इसको कर सकते हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है, और ना ये जरूरी है कि आप दोनों जो आपको मेथड समझ में आए उसी का इस्तेमाल करें एग्जाम में हो सकता है ये सवाल आ सकता है। तो इस हिसाब से फिर करने के बाद ये जो पॉइंट्स हमें इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त होंगे इसको मार्क करना है, फिर वही सेट स्क्वायर के माध्यम से 8 डैश टू 8, ठीक है, जिसको 8B लाइन भी कह सकते हैं, और उसी के पैरेलल बाकी रेखाएं चल रही, ये तो नियम है ही, पर ये बात और मान के चले कि 7 डैश से ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दोनों जब इससे एक बीच में से रेखा चलाओगे तो 7 6 5 4 3 2 1 और 0 ये पॉइंट मिलेंगे। और नीचे जो हम देखते हैं तो इसमें समझ में आएगा 22 सेंटीमीटर की रेखा को मैंने 8 सम भागों में बांटा। एक ही प्रॉब्लम को मैंने दोनों तरीके से करके आपको इसलिए बताया है। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लें, इसको आप बार बार देख सकते हैं। रेफरेंस बुक्स के लिए मैंने वापस आपको बता रहा हूँ, ND भट्ट
कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बाय विष्णुदत्त शर्मा। पर एक और किताब थी जो मुझे बहुत पहले हाथ लगी, वर्णनात्मक भूमिति। ये मराठी में पार्ट 1 भाग है, जिसमें आर्किटेक्चर वास्तुनिष्ठ उसके लिए लिखा गया है, वास्तुशास्त्र और ये जो कोर्सेज कहा जाता है उसके लिए। उसके आधार पर मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू।